जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी ये अकेला मोदी सब पे भारी। हाँ, सब पे भारी, सब पे भारी। हाँ, ये साले भ्रष्ट कामचोर देश को बेचने वाले सब लोग हैं। राहुल गांधी की आप क्या बात करते हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ क्या कहते हैं, हम नहीं कहेंगे। नहीं, हम नहीं कहेंगे। महंगाई इतनी क्या बढ़ गई कि जेब जो है अब देखनी पड़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी होता था, धीरे धीरे हर चीज बढ़ रहा है तो महंगाई भी हल्का फुल्का बढ़ेगा। राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो कितना अच्छा रहेगा। तब तो बंटाधार हो जाएगा देश। आपका माता जी बताओ माता। मेरा नाम कुसुम लाल। कुसुम जी, हाँ जी। कुसुम जी क्या लगता है? उत्तराखंड या यूनाइटेड किंगडम? नहीं, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। हाँ जी। स्कॉटलैंड में रहती हैं। इंडिया आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा जी, मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म जहाँ पर हुआ। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी दुनिया का करेंगे सब कुछ। अच्छा जी, क्या अच्छा किया मोदी ने भाई? मतलब इतने टाइम में आपको विदेश से देख करके कैसा लगता है इंडिया में? बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। वह मोदी जी ने बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा, यहाँ का विपक्ष कहता है, राहुल गांधी को जानती होंगी शायद आप, वो कहते हैं जी कुछ काम ही नहीं किया इन लोगों ने। बहुत किया उन्होंने, बहुत काम किया मोदी जी ने। अच्छा जी, जो लोग मर्जी कहें, मोदी जी आएंगे वापस। अच्छा जी। हाँ जी साहब, क्या नाम हुआ? देवेंद्र यादव, यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी की और लालू जी की सरकार चल रही है, कह रहे हैं 2024 में मोदी को हरा देंगे। 2024 में नीतीश और लालू का खाता भी नहीं खुलेगा। अरे यादव जी, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? यादव मतलब क्या? लालू यादव और नीतीश का हो गया? यही तो कहते हैं लालू जी। कहने से क्या होगा? नरेंद्र मोदी के साथ है। राष्ट्रवादी यादव जितना है वो सब नरेंद्र मोदी के साथ है। अच्छा हाँ, अच्छा, अखिलेश यादव और लालू यादव दोनों कहते हैं दोनों जगहों से हम मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे। ये भ्रम के जाल में घूम रहे हैं। यादव हमेशा भगवान कृष्ण के वंशज है और धर्म के साथ रहा है, और राष्ट्रीय धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और राष्ट्र की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी दिन रात काम कर रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की एक एक यादव नरेंद्र मोदी के साथ है। हाँ। अच्छा जी, 2024 में किसकी सरकार बन रही है? नरेंद्र मोदी की बनेगी। कोई वैकेंसी ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। काहे क्या काम किए मोदी भाई? कौन काम नहीं किए हैं? आज तक जमीन से लेके आसमान तक अगर काम हुआ है तो नरेंद्र मोदी के ही काल में हुआ है। और जमीन से आसमान तक अगर घोटाला हुआ है तो कांग्रेस के काल में हुआ है। अच्छा, फिर 2024 में कह रहे सरकार हरा देंगे। नीतीश जी कह रहे कहने से थोड़ी होगा। नीतीश जी कह रहे सब समेट देंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार हमसे अलग होकर चुनाव लड़े थे, कितना सीट मिला था सो भी उनको याद है कि नहीं? बिहार में देखे थे कि नहीं? 2 सीट पर सिमट गए थे। बार कह रहे 40 के 40 हरा देंगे। 100 लंगड़ा मिलकर एक पहलवान को नहीं पटक सकता है। मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, सड़कें नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ है भाई। कहने से थोड़ी होता है, दुनिया देख रहा है। दुनिया नरेंद्र मोदी के ऊपर विकास हो रहा है, उसके ऊपर विश्वास है। और विश्वास का, भरोसा का परीक्षा कब होता है? चुनाव में होता है। जितने भी चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को आस्था बरकरार है। हर तरह से उनके साथ खड़ा है, कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए खड़ा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके राहुल गांधी की आप क्या बात करते हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ क्या कहते हैं, हम नहीं कहेंगे। नहीं, हम नहीं कहेंगे। मुंगेरी लाल की हसीन सपने। राहुल गांधी तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं। अच्छा जी। हाँ। लेकिन उनको तो कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री बनाने। कांग्रेस वाले तो उसको भगवान पैर छूते हैं उनके, क्योंकि कांग्रेस वाले सब चोर हैं। उनको चोरों का सरदार है। उनकी चोरियां, उनको उनके साथ ही रह के चोरियां मिल सकती हैं। उनको तो कोई सड़क पे जूते मारेगा, अगर गांधी फैमिली ना तो जूते मारेंगे सब उनको। अच्छा जी, बिल्कुल। ये तो कहते भाई अडानी अंबानी की सरकार इधर। कोई बात नहीं, कहने तो उसकी कहने क्या होता है। 2014 में भी उनकी एसएससी होगी, 2019 में एसएससी होगी, सारे असेंबली में उनकी एसएससी होगी। जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी ये अकेला मोदी सब पे भारी। हाँ, सब पे भारी, सब पे भारी। हाँ, ये साले भ्रष्ट कामचोर देश को बेचने वाले सब लोग हैं। पब्लिक का पैसा लूटने वाले कामचोर, सारे के सारे कामचोर हैं। सारे के सारे का सबके पीछे पड़ जाए तो ये सारे अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, सारे अरेस्ट हो जाएंगे। ये तो कहते हैं जी दबाने के लिए ईडी और सीबीआई लगाते हैं, डराने के लिए। कोर्ट में जाओ ना। 40 साल तक ईडी और सीबीआई सारे कांग्रेस के 40 सुनिए
40 साल तक ये कांग्रेस के ही न थे ईडी और सीबीआई। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी जांच बैठाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा, वो जांच में उनका पूरा सहयोग किया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस पार्टी और जितने लोग ये कर रहे हैं उनको सीबीआई के जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का पूरा फैमिली चार्जशीटेड है, ये दुनिया जानती है। जितने भी घोटाला हुआ है वो कांग्रेस के राज में है। और 2 टर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई एक मंत्री के ऊपर भी चार्जशीटेड हुआ है क्या? कहीं जांच हुआ है क्या? जांच ही नहीं बैठाते ये लोग। नहीं तो कांग्रेस लालू जी को डराते हैं। कांग्रेस के मंत्री के ऊपर जो एफआईआर हुआ वह कांग्रेस के शासन काल में हुआ था, न कि भाजपा के शासन काल में हुआ था। लेकिन तेजस्वी जी को टारगेट किया जा रहा है ना, लालू जी। तेजस्वी यादव और लालू यादव जगजाहिर है कि वो क्या किया, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो कहते हैं हम ईमानदार हैं, बिहार कहते हैं ईमानदार है, तो बिहार से क्यों भाग गए, कहाँ चले गए? जिनको इतना बहुमत दिया बिहार की जनता, आज उनके तरफ से मुंह क्यों फेर लिया है? जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन अभी आपकी जो लालू जी की पुत्री हैं, उन्होंने अमेरिका से लालू जी को स्वस्थ करके भेजा है, कहा कि अब लालू जी को संभालिए। स्वस्थ होना ठीक है, मेरी भी शुभकामना है वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन इसके लिए सरकार नहीं, बनाएंगे। लेकिन सत्ता में मोदी ही आएगा, सत्ता में मोदी ही आएगा। अच्छा जी, क्या है वो कोर वजह, अगर एक वजह कोई जानना चाहे? एक वजह यही है कि 24 घंटा नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के हित के लिए काम करता है, देश के स्वाभिमान बढ़ाने के लिए काम करता है, वह व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं करता है। इसीलिए हिंदुस्तान की एक एक जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि यही आदमी हिंदुस्तान को परम वैभव की चोटी पर ले जा सकता है, दूसरा और कोई नहीं ले जा सकता। तो बेच दे रहे हैं सब कुछ, कहने से क्या होता? भगवान कृष्ण को भी गाली देने वाले गाली दिए थे, जो 16 कला से परिपूर्ण थे, उनका भी विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? उनका अपना मामा विरोध किया था, उनका अपना फुफेरा भाई विरोध किया था, शिशुपाल उसका फुफेरा भाई था कि नहीं, गाली दिया था कि नहीं? तो ये लोकतंत्र है, इसमें विरोध और सपोर्ट चलता रहता है। धन्यवाद। रेलवे बेच दे रहे हैं। अरे कहने से क्या होगा, रेलवे का देख रहे हैं कि नहीं आज कितना तरक्की हो रहा है, सब चारों तरफ क्या नहीं हुआ है, एक से एक ट्रेन चल रहा है, वंदे मातरम ट्रेन चला है कि नहीं? कांग्रेस के शासन काल में जो ट्रेन बनारस से मधुबनी 4 बजे चलता था तो वो तीसरे दिन 4 बजे पहुंचता था। आज अगर यहाँ 4 बजे खुलता है तो मधुबनी क्या कहते हैं शाम को 6 बजे पहुंच जाता है। इससे बड़ा सुविधा क्या हो सकता है बताइए? आज गांव गरीब किसानों को, उनको किसानों के लिए आज तक इस देश में किसी ने सोचने का काम नहीं किया। अगर वो किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर गरीब का, एक मिनट, गरीब का बेटा बीमार पड़ता था, उनका जमीन बेचना पड़ता था। आज आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त में गरीबों को इलाज देने का काम अगर इस विश्व में कोई देश किया है तो भारत किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। हर गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सारी काम जो कर रहा है किसके लिए कर रहा है? हिंदुस्तान की गरीब गुरबा किसान मजदूर नौजवानों के लिए कर रहा है। और वो नौजवान किसान मजदूर उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है और दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं हिला सकता है। अरे किसान तो खाने बिना मर रहा है। कहाँ मर रहा है? आप, हम भी किसान का बेटा है, हम भी किसान है। कौन कह रहा है? ये राहुल गांधी कह रहा है। 3 तरह का किसान होता है, एक होता है असली किसान, एक होता है फसली किसान और एक होता है नकली किसान। नकली किसान जो ब्लॉक में सब्सिडी खाने का काम करता था, आज वो चिल्ला रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी के राज में किसानों के खाता में सीधा पैसा जा रहा है, बिचौलिया बंद हो गया है। वह चिल्ला रहा है और नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम कर रहा है। हम सही बात। आप कौन से वाले? हम तो असली किसान है, खेत में काम करने वाले किसान है। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहे हैं। सही आदमी हो। धन्यवाद। नाम हुआ सर? कृष्णकांत तिवारी। तिवारी जी, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ते हैं, क्या है माहौल? ठीक है माहौल यहाँ पर, हाँ शांति है, अमन है और हर एक आदमी अपने आप में प्रसन्न है। और आज प्रसन्न रहे तो यही समझ सबसे बड़ा हमको चाहिए, क्योंकि आज तारीख में प्रसन्नता का ही अभाव है। भाजपा वाले 2024 में प्रसन्न रहेंगे कि नहीं? रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे प्रसन्न। राहुल गांधी कह रहे दुख देंगे, अब की बार हरा देंगे। अरे वो क्या दुख दे पाएंगे? वो क्या हराएंगे? कहते कोई काम ही नहीं हुआ भाजपा द्वारा। उनके कहने से हो जाएगा, एक अकेले के कहने से तो कुछ नहीं होगा। क्या काम किया भाजपा ने? नहीं, बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया आप लोग को नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। आप बताइए ना। अरे क्या चीज आप चाहते अरे हैं? आपके घर का सिलेंडर महंगा हो गया, आपके पति की क्यों? कमाई नहीं हो रही है। नहीं, कैसे नहीं? अरे बनारस में ये गैस पाइप लग गया है, अब सिलेंडर है, ये नहीं तो महंगा कहाँ से होगा? हैसियत महंगी है। क्या महंगा है? कितना महंगा है? नहीं मांगा है। कितना महंगा है?
अरे आप खरीद नहीं पा रहे हैं इतना महंगा। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। राहुल गांधी नहीं, आप बदले सिलेंडर तो यहाँ बनास यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। पूरे बनास के लोग गांव शहर तक, गांव का इर्द गिर्द गाँव में सब पाइपलाइन की सुविधा है, तब कहाँ महंगा सस्ता हो कि सवाल आता अच्छा है। आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ महंगाई आपके लिए क्या रहा कि भाई इन 8 वर्षों में महंगाई इतनी क्या बढ़ गई कि जेब जो है अब देखनी पड़ रही है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी होता था, धीरे धीरे हर चीज बढ़ रहा है तो महंगाई भी हल्का फुल्का बढ़ेगा, तो कमाई भी तो बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इंसान खर्च कर रहा है। अच्छा जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब कहने को कुछ भी कह दे इंसान। अच्छा कहते हैं मोदी जी ने काम नहीं किया है, 2024 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। अरे है उनके जी? कह- वो कह रहा है, वो गलत कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी को बोलने दो, आलू से चिप्स निकाल सकते हो तो कुछ भी दो कर मिनट दो। रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। नहीं, नहीं, 2 मिनट रुकिएगा। पीछे बोले। आप मैम उनसे मैंने सोचा बात कर ले। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? ऐसा तो नहीं लगता, सपना देख रहे होंगे शायद। भारत जोड़ो यात्रा करी, इतनी मेहनत करी, तो उससे क्या होता है? तब तक मोदी जी पीएम रहेंगे। बनास में कितने लोग को जोड़े, जितने लोग जुटे थे वो भी अलग हो गए, सब अलग हो गए, जितने भी जोड़ गए। शर्मा जी एक थे वो अलगे हो गए, अजय राय के बूते कितना तक जोड़ेंगे, और वो जब एक कमरे तक सीमित रह गए हैं लोग, प्रियंका गांधी खाली वहीं तक रह गई हैं। अच्छा, इनको यदि आप पार्टी- पब्लिक में आइए पार्टी को कहते हैं देश जुड़ रहा है, लोगों के बीच खाई बढ़ गई। तो देश तो जोड़ने दीजिए, देश से ना पब्लिक जोड़े, देश मत जोड़े, पब्लिक को जोड़े, जनता का जोड़े। तो मोदी ने देश तोड़ दिया है। और कौन से देश को कौन कहता है? ना ना अरे देश तोड़े, वही तो देश जोड़े। मोदी जी का अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है हिंदुस्तान में। देश जोड़े, तोड़े किसको? अमेरिका को तोड़े, इंग्लैंड तोड़े, रूस को तोड़े, जितने विश्व के हमारे सभी उनको तोड़े हैं। भारत कहाँ तोड़े? भारत को तो जोड़े, कश्मीर हमसे अलग था उसको जोड़े, नागालैंड हमसे अलग था उसको जोड़े, अब किसको चाहते हैं? अब चीन का बॉर्डर से हम जोड़ लिए। तो कह रहे हैं चीन भाई हमारी सीमा में घुसा रहा है, मोदी जी कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो तो जब चीन में नहीं, सुनिए, जब चीन नहीं घुसा था तब भी वो चीन में जाके बिराए गए। आपने सुना होगा मीडिया में आप लोग ज़्यादा कि आजकल विदेशों में इसके हमारे देश के लोग पैसा देकर विदेशी जितने भी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि मोदी को हराइए, नहीं तो इस देश से अब आप लोगों का राज्य समाप्त हो जाएगा। अब चोरी चमारी इस देश में नहीं हो पाएगी, न आपका पेट भरेगा न हमारा पेट। आपने सुना होगा रूस, इंग्लैंड और अमेरिका, ये तीनों देश के राजदूत लोग सब लोग बैठकर एक मीटिंग किए कि कैसे मोदी जी को 2024 से हराया जाए। तो आज हारेंगे क्या? नहीं वो तो वो न सपना देख रहे हैं, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, क्योंकि उनको वोट नहीं देना है, देना हमको है, वो बस हमें देना है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो कितना अच्छा रहेगा? तब तो बंटाधार हो जाएगा देश। हाँ बिगड़ ही जाएगा ना, बनेगा थोड़ी। सोच क्या है राहुल गांधी को? आप वही वाली बात कर रहे क्या हैं। बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो तो आप ही लोग खुद ही जानते हैं, और आप लोग झूठ मूठ का पूछते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारे परिवार से इंदिरा गांधी है, नेहरू उनके जी परिवार के हाई कहाँ है? उनके परिवार के तो सब कुछ है ही नहीं है। नेहरू जी खत्म, उनका नेहरू परिवार, जी तो कहिए फिर अब चले गांधी गए। आए, गांधी के बाद अब बांद्रा चलेगा, तो किसका हम देखें? किसका देखें? बांद्रा के देखें।